नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विभागों से अपनी योजनाएं 2 अक्टूबर तक जन सूचना पोर्टल पर साझा करने को कहा। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.04% हुई। और लोक पर्व तीज आज मनाया जा रहा है उत्साह के साथ। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सूचना तकनीक के उपयोग से घर बैठे सरकारी विभागों की सभी सेवाओं की पहुंच उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से सब तरह की नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित कर आगे बढ़ने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को इस साल 2 अक्टूबर तक अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां जन सूचना पोर्टल पर साझा करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि आईटी का उपयोग कर पारदर्शिता और सुशासन के लिए ऐसी पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रूरल आई स्टार्टअप शुरू किए जाए। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र 16 अगस्त तक भरे जाएंगे। पहले चरण के लिए 26 अगस्त, दूसरे के लिए 29 अगस्त और तीसरे के लिए 1 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव 6 सितंबर, उप प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव 7 सितंबर को होंगे। इन जिलों में 200 जिला परिषद सदस्य और 1564 पंचायत समिति सदस्य चुने जाएंगे। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने कल संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने इस दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की। श्री मेहरा ने कहा कि चुनाव में नामांकन से जनसंपर्क और मतदान से मतगणना तक कोरोना संबंधी गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करवाई जाएगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने कहा है कि देश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 86 मामले सामने आए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हालांकि अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से संक्रमण के प्रसार में तेज बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बदलते रूप से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग त्वरित कार्यबल गठित करेगा। नए वेरिएंट के लिए एक नई स्ट्रेटजी भारत सरकार की तरफ से स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है। वो है एक रैपिड रिस्पांस स्ट्रेटजी कि हर नए म्यूटेंट के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में समय लगता है और जीनोम सीक्वेंसिंग एक आरटीपीसीआर या दूसरे तरह का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट हमको जीनोमिक वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। तो आवश्यक है कि जैसे ही म्यूटेंट का हमको लैब के द्वारा पता लगे, उसका कम्युनिटी में ट्रैकिंग और कम्युनिटी में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तेज गति से की जाए। तो इसके तहत हर राज्य में हम लोगों
ने मेडिकल कॉलेज लेवल पे एक रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए हम लोगों ने राज्यों से अनुरोध किया है और कई राज्यों ने इसके ऊपर कार्यवाही भी चालू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.04% हो गई है। इस बीच संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल 5 जिलों में संक्रमण के महज 11 नए मामले मिले। 28 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। अजमेर और उदयपुर में कल 4-4, जयपुर, अलवर और नागौर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 197 रह गई है। प्रदेश को कल 6,21,090 कोविशील्ड और 1,18,800 कोवैक्सीन की डोज प्राप्त हुई है। अब तक 3,55,57,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इस अभियान के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक पहला और 11 करोड़ से अधिक दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कल 37,76,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं ललित कुमार जोशी जोधपुर से बात कर रहा हूँ। श्रोताओं, आप सभी को सर्वविदित है, कोरोना की दूसरी लहर हमारे राज्य में कमजोर पड़ चुकी है, किंतु अभी खत्म नहीं हुई है। स्कूल कॉलेज को छोड़ के सब कुछ अनलॉक हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम पहले की तरह जीवन यापन करें, तो मास्क लगाएं, बाहर न जाएं और 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं भी लगवा चुका हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। थैंक यू। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अपने श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को पुरस्कृत किया जाएगा। श्रोता मोबाइल नंबर 9414052368 पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जवाब भेज सकते हैं। प्रतियोगिता से जुड़े प्रश्न हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछे जाएंगे और विजेता का नाम उसी दिन शाम 6:30 बजे और 6:45 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में घोषित किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो राजस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा शुक्रवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत देश भर में दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में दौड़ और खेल जैसी फिटनेस गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अखंड सौभाग्य का लोक पर्व तीज आज मनाया जा रहा है। महिलाओं में इसे लेकर विशेष उत्साह है। इस दिन शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। घरों में विशेष पकवान बनाए जा रहे हैं। बाजारों में घेवर और लहरिये की रौनक देखी जा रही है। इससे पहले कल सिंजारा महोत्सव मनाया गया। तीज के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने जयपुर शहर के सभी राजकीय कार्यालयों और उपक्रमों और शिक्षण संस्थाओं में आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विभागों से अपनी योजनाएं 2 अक्टूबर तक जन सूचना पोर्टल पर साझा करने को कहा है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.04% हो गई है और लोक पर्व तीज आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।